वेलकम टू कॉर्पोरेट लॉ क्लास। कल तक हमने डिस्कस किया था डायरेक्टर्स का रिमूवल कैसे हो सकता है, डायरेक्टर्स की अप्रूवल कैसे थी, कोई डायरेक्टर का पोस्ट वैकेंट कैसे होगा। उसके बाद हमने किया था कोई डायरेक्टर रेजिग्नेशन कैसे कर सकता है, यानी कि उसकी रेजिग्नेशन लेटर को किस तरह से एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद हमने प्लेस ऑफ प्रॉफिट या होल्डिंग ऑफिस की बात की थी। तो आज हम इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ लोन टू डायरेक्टर्स। तो लोन टू डायरेक्टर्स का मतलब है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कोई कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन दे सकती है या नहीं दे सकती है। कंपनी के डायरेक्टर्स के पास कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड पूरा कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से डायरेक्टर्स इस पोजीशन में होते हैं कि वो उन फंड्स का, उन लोन्स का कोई एडवांटेज उठा सकते हैं, कोई मिसयूज़ ना करें। इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013 में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज़ सेक्शन 185। तो सेक्शन 185 कहता है कि आपको डायरेक्टर्स को लोन नहीं देना है, चाहे वो डायरेक्टर्स का दिया जाने वाला लोन डायरेक्टली रिलेटेड हो या इनडायरेक्टली हो, तो हम डायरेक्टर्स को लोन नहीं देंगे। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद भी हैं, जिसके अंदर रहते हुए हम अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ या डायरेक्टर्स को लोन दे सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इस सेक्शन में क्या क्या दिया हुआ है जिन्हें फॉलो करते हुए हम अपने डायरेक्टर्स को लोन नहीं देंगे। फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज़ एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यानी हमारी कंपनी का कोई भी डायरेक्टर, किसी होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर का कोई भी रिश्तेदार, कोई भी रिलेटिव अगर हमारी कंपनी से रिलेटेड है तो उसे हम लोन नहीं देंगे। कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी डायरेक्टर को या उसके किसी रिलेटिव को लोन नहीं देगी। सेकंड, हम ऐसी किसी भी फर्म को लोन नहीं देंगे, यानी कंपनी किसी भी ऐसी फर्म को लोन नहीं देगी जहाँ पे डायरेक्टर या उसका कोई रिलेटिव पार्टनर है। तीसरा, हम किसी भी ऐसी प्राइवेट कंपनी को भी लोन नहीं देंगे जहाँ पे डायरेक्टर या तो मेंबर है या फिर वहाँ पे भी, यानी उस प्राइवेट कंपनी में भी हमारी कंपनी का डायरेक्टर वहाँ भी डायरेक्टर बना हुआ है। तो फोर्थ पॉइंट, हम किसी ऐसी यानी कि कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को तब तक लोन नहीं देगी जब वो देखेगी कि जो डायरेक्टर आपकी कंपनी में है या जिस कंपनी के डायरेक्टर आपकी कंपनी के भी डायरेक्टर्स हैं और उनके पास उस कंपनी के 25% वोटिंग राइट्स हैं, तो उनको भी लोन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद किसी ऐसी कंपनी को भी लोन नहीं दिया जाएगा जिनके मैनेजर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस पे उस कंपनी का बिजनेस चलता हो, तो ऐसे डायरेक्टर्स को भी हम लोन नहीं देंगे। आगे बात आती है, अगर आपने लोन के अगेंस्ट कोई गारंटी दी है या सिक्योरिटी दी है, जिसमें आपने किसी व्यक्ति को कोई लोन दिया है, तो या तो लोन दिया है या किसी व्यक्ति को आपने गारंटी दी है लोन के अगेंस्ट या सिक्योरिटी दी है, तो डायरेक्टर्स को ऐसा करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इट मीन्स डायरेक्टर्स कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो कंपनी के बिहाफ पे फंक्शंस करते हैं, तो इसका ये मीन नहीं है कि डायरेक्टर्स अपने पर्सनल लेवल पे किसी भी लोन को चुकाने के लिए गारंटी दे सकते हैं या सिक्योरिटी दे सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 185 के सब सेक्शन 1 में कुछ अलग प्रोविज़न दिए गए हैं जो कि अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि 185 कहता है कि हम लोन नहीं देंगे, लेकिन 185 का सबसेक्शन 1 कहता है कि आप किन कंडीशंस में लोन दे सकते हो। फर्स्ट, कोई कंपनी अपने डायरेक्टर को, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर को लोन दे सकती है, या कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को लोन तभी दे सकती है जब इस तरह का लोन देना कंपनी के एम्प्लॉयज़ की सर्विस कंडीशंस में ऑलरेडी मेंशन है। अगर आपने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते टाइम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप उनको लोन देंगे, तो ही आपने अपने आर्टिकल में लिखा होगा, तभी कोई कंपनी अपने डायरेक्टर्स को या एम्प्लॉयज़ को लोन दे सकती है। अदरवाइज सेक्शन 185 के अकॉर्डिंग हम लोन नहीं दे सकते। सेकंड पॉइंट, जब
कंपनी लोन देने के लिए कोई विशेष प्रस्ताव पास करती है और वो स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी के मेंबर से अप्रूव्ड होना चाहिए। तीसरा, अगर किसी कंपनी का बिजनेस ही लोन देना है, गारंटीज देना है, तो ऐसी लोन को देने के लिए कंपनी लायबल है। कंपनी ऐसा लोन दे सकती है कंडीशनली कि जितना भी लोन ड्यू है उसके ऊपर आप उतना ही इंटरेस्ट रेट चार्ज करोगे जितना आरबीआई बैंक रेट चार्ज करता है। उसके बाद अगर आप कोई भी लोन सेक्शन 185 के सब सेक्शन 1 यानी ये जो 2 पॉइंट्स हमने अभी किए इनके कॉन्ट्रावेशन में यानी कि इन नियमों का उल्लंघन करते हुए आप कोई गारंटी या सिक्योरिटी देते हो तो ऐसा करना कंपनी के लिए पनिशेबल माना जाएगा। इसके लिए कंपनी को फ़ाइन देना होगा जो कि 5 लाख रुपीज़ से कम नहीं होगा और जो ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख रुपीज़ का हो सकता है। अगर किसी डायरेक्टर ने किसी लोन को दे दिया है या उसकी गारंटी दे दी है जो कि उसके द्वारा लिए गए लोन से रिलेटेड है तो डायरेक्टर ने पर्सनल लेवल पे अगर दिया है तो वो भी उसके लिए पनिशेबल है। क्या तो उसको 6 मंथ्स के लिए हम इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं, साथ में उसको फ़ाइन भी देना पड़ेगा जो कि उसका कम से कम 5 लाख रुपीज़ या मैक्सिमम 25 लाख हो सकता है। अगर कोई डायरेक्टर, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे हमारे पास, अगर डायरेक्टर कोई लोन एक्सेप्ट करता है, कोई गारंटी या लोन लेता है सेक्शन 185 के अगेंस्ट, क्योंकि 185 में क्लियर बोला है कि हम डायरेक्टर या उसके किसी भी रिलेटिव को, किसी फर्म को, किसी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी लोन नहीं दे सकते। अगर कोई डायरेक्टर सेक्शन 185 के नियमों का उल्लंघन करता है तो ऐसे डायरेक्टर की पोस्ट को वैकेंट यानी खाली माना जाएगा और उसकी डायरेक्टरशिप को भी हटा दिया जाएगा। तो बच्चे ये हमने किया लोन टू डायरेक्टर्स, जिसमें हमने कहा कि कंपनीज एक्ट 2013 में स्पेशल प्रोविज़न बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकते। ऐसा इसलिए नहीं किया जाता ताकि डायरेक्टर्स कंपनी के फंड्स का अपने पर्सनल यूज़ के लिए मिसयूज़ ना कर लें। तो बच्चे ये था हमारा टॉपिक लोन टू डायरेक्टर्स।